नमस्कार दोस्तों कुल देवी पूरे कुल की रक्षा करने वाली माता, पूरे कुटुंब की रक्षा करने वाली माता, आपके पूरे जीवन को स्थायी रूप से चलाने वाली, आपके ऊपर कृपा करने वाली, आपके ऊपर आने वाली हर मुश्किल को दूर करने वाली माता, यानी कि माँ, पूरे कुल की माँ। कुल देवी कौन है आपकी? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो भी आप जानने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन आज के इस जीवन में लोग कुल देवी को भूलते जा रहे हैं, और यही कारण है कि उनके जीवन में परेशानियां आती जा रही हैं। अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी जानते हैं तो भी कुल देवी को कैसे मनाएं आप, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कुल देवी अगर आप पर प्रसन्न है तो आपको ना कभी धन की कमी होगी, ना परिवार में सुख की कमी होगी, ना परिवार में अधिक कलह होगी, ना बुरी नज़र, ना किसी टोने टोटके का असर होगा, और ना ही कोई अन्य समस्या आएगी जैसे गंभीर बीमारी इत्यादि। कुल देवी हर रूप में आपकी सहायता करती है। और अगर कुल देवी प्रसन्न है तो आप अगर किसी मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, तो वे पुण्य भी आपको लगते हैं और आपके इष्ट देव भी आपकी सहायता करते हैं। वहीं अगर आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप चाहे कितने भी तीर्थ कर लीजिए, कितने भी मंदिर में चले जाइए, कितने भी उपाय कर लीजिए, अगर कुल देवी प्रसन्न नहीं है तो कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह आपके घर में प्रवेश करके आपकी सहायता कर सके। कोई बुरी शक्ति अगर आपके घर में प्रवेश करती है तो वह आपके मुख्य द्वार से ही प्रवेश करेगी। अच्छी शक्ति अगर प्रवेश करती है तो वह भी आपके मुख्य द्वार से ही प्रवेश करेगी, और मुख्य द्वार पर पहरा रहता है कुल देवी का। अगर कुल देवी आपसे प्रसन्न है और उनका पहरा आपके घर पे, आपके द्वार पर है, तो सिर्फ सकारात्मक शक्ति ही आपके घर में प्रवेश कर पाएगी। नकारात्मक शक्ति कभी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। परंतु अगर कुल देवी आपसे रुष्ट है और उनका पहरा आपके मुख्य द्वार पर नहीं है, तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करेंगी, और फिर आप जानते हैं आपके घर में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। ये परेशानियां दैहिक हो सकती हैं, दैविक हो सकती हैं, भौतिक हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। जब नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो वह आपके मन को विचलित करने लगती है, आपको व्यापार में भी घाटा होने लगता है, नौकरी में परेशानी होने लगती है, घर में कलह होने लगता है, अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। और उसके बाद फिर आप, अगर ये जो शक्तियां होती हैं आपके घर पे कब्जा कर लेती हैं, फिर आप कोई उपाय भी करते हैं तो वह उपाय भी ये सफल नहीं होने देती हैं। इसलिए दोस्तों, कुलदेवी का आपके घर पे पहरा होना बहुत ज़रूरी है। आप कुलदेवी को मना लीजिए, आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कुलदेवी यानी आपके कुल की माँ। आप स्वयं सोचिए कि आपकी माँ अगर आपसे रुष्ट है तो आप क्या करेंगे? आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे तो वे तुरंत मान जाती हैं, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को संकट में नहीं देख सकती, लेकिन उसे सबक सिखाना ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए अपनी कुल की माँ को मना लीजिए, उन्हें प्रसन्न कर लीजिए। बस आपको जरा सा प्रयास करना है, और जरा से प्रयास में वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, उनकी जो नाराज़गी है वह दूर हो जाएगी। और जब कुलदेवी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से रहने लगेगी तो दोस्तों, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। साथ ही कुलदेवी अगर प्रसन्न होंगी तो वे आपके रूठे हुए पितरों को भी मना लेंगे, जिससे आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। वे देवी आपके इष्ट देव को भी मना लेंगे, जिससे आपके बाहर के सारे काम बनने लगेंगे। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार फलने फूलने लगेगा, और छोटी छोटी समस्याएं तो कभी आपके जीवन में आएंगी ही नहीं। कोई बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति अगर आप पर प्रभाव डाल रही है तो कुलदेवी की कृपा से ही आपके इष्ट देव, आपके पितृदेव और अन्य सभी सकारात्मक शक्तियाँ आपका साथ देती हैं।
तो कैसे मनाना है दोस्तों कुल देवी को? आपको अधिक उपाय नहीं करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको 2 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है, थोड़ा सा गोला लेना है, गोले के टुकड़े, गोला यानी कि सूखा हुआ नारियल, जिसे हम किसके खीर में डालते हैं, जिसके मिठाई बनाते हैं, वो थोड़ा सा लेना है। 2 टुकड़े आपको ले लेने हैं छोटे छोटे, और 1 जायफल ले लेना है। बस आपको ये चीज़ें आपको अपने पास रखनी है, और इन्हें आप अपने पास रख लिए। और कोई भी शुक्रवार, किसी भी शुक्रवार से आपको यह प्रयोग करना है। आपको किसी भी शुक्रवार को एक गाय के गोबर का कंडा ले लेना है, उपला ले लेना है, जिस पे अपन अग्यारी करते हैं, जिस पे आहुतियाँ देते हैं। और अगर ये ऐसा हो कि जैसे गाय गोबर करके चली गई हो और वो वहाँ पड़े पड़े सूख गया हो, किसी ने उठाया ना हो, वो अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं मिलता है तो बनाया हुआ उपला भी काम में आप ले सकते हैं। आप इसे ले लीजिए और इसे जला लीजिए। जला के जैसे अपन आहुति के लिए जलाते हैं वैसे करके अग्यारी आप तैयार कर लीजिए। अब आप शुक्रवार के दिन संध्या के समय आप अपने घर के मंदिर के पास बैठ जाइए। मंदिर में जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, नीचे कुछ आसन बिछा लीजिए। उसके बाद एक घी का दिया आप प्रज्वलित कर लीजिए कुल देवी के नाम का, और ओम कुल देवे नमः, ओम कुल देवे नमः, ये मंत्र का जाप आप 10 मिनट तक कीजिए। घी का दिया आप कुलदेवी के निमित्त ही जलाएं और ये बोलकर जलाएं। उसके बाद आप जो आपने अग्यारी तैयार की है उस अग्यारी को रख लीजिए, और साथ में 1 लोटा जल रख लीजिए। अग्यारी में अब आप थोड़ा सा घी डाल के अग्यारी को प्रज्वलित कर लीजिए, या कपूर से प्रज्वलित कर लीजिए। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी डालकर उसके बाद उसमें जो आपने लौंग ली हैं वे 2 लौंगें चढ़ा दीजिए और बोलिए ओम कुलदेवी नमः। फिर आप 2 इलायची चढ़ाइए, ओम कुलदेवी नमः। फिर जो आपने 2 गोले के टुकड़े लिए हैं उन्हें चढ़ाइए, ओम कुलदेवी नमः। और उसके बाद जो आपने जायफल लिया है वो जायफल आप साबुत चढ़ा दीजिए, और साथ ही मंत्र का जाप कीजिए ओम कुलदेवी नमः। और इसके साथ ही थोड़ा सा घी और चढ़ा दीजिए, जिससे वह पूरी तरह से जल जाए। जब ये जायफल पूरी तरह से जल जाएगा तो समझ लीजिए आपकी कुलदेवी ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। और कुलदेवी से प्रार्थना कीजिए कि माँ आप हमारे घर पे कृपा करें, हमारे ऊपर दया करें, और अपना पहरा हमारे घर पे रहे। तो 24 घंटे कुलदेवी का पहरा आपके घर पे रहेगा, 24 घंटे। दोस्तों ये उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। उसके बाद आपको ये जो अग्यारी आपने जलाई है उस पर 3 बार अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देना है, जिससे आप जो है आपने जल छिड़क के उनकी प्यास बुझा दी। कुलदेवी सिर्फ भाव की भूखी हैं। ये कार्य करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, और जायफल अगर पूरा जल जाता है तो समझ लीजिए कुलदेवी ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और वे आपसे प्रसन्न है। आप 5 शुक्रवार ये करेंगे, उसके बाद आप अंतर देखेंगे कि अब आपके सभी कार्य बनने लगे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। हर प्रकार की समस्या का समाधान कुलदेवी आपको किसी न किसी रूप में अवश्य बता दिया करेंगे। दोस्तों जब ये शांत हो जाए, जब ये अग्यारी जो आपने जलाई है ये शांत हो जाए, उसके बाद अगले दिन इस अग्यारी को आप लेकर जाइए और किसी भी बड़े पेड़ के नीचे इसे आप रख कर आइए। बस आपको यही उपाय करना है, इसके बाद आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और इस उपाय को करके अपनी कुलदेवी को मनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। आप अगर यह चाहते हैं कि किसी और को भी ये जानकारी मिले तो उसे शेयर कर दीजिए। अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी दोस्त को जो परेशानी में चल रहा हो उसे आप भेज दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।